नमस्कार, खबर उत्तराखंड में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ भावना त्रिपाठी। रुक करेंगे प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों की ओर। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी बद्रीनाथ धाम पहुंचे। इस दौरान उन्होंने व्यवस्थाओं का जायजा लिया। मुख्यमंत्री को अपने बीच पाकर स्थानीय लोग और श्रद्धालु जन काफी उत्साहित दिखे। विभिन्न राज्यों से आए श्रद्धालुओं ने मुख्यमंत्री के साथ सेल्फी ली। मौके पर मुख्यमंत्री धामी ने श्रद्धालुओं और स्थानीय लोगों से फीडबैक भी लिया। चारधाम यात्रा की व्यवस्थाओं को लेकर शासन और प्रशासन प्रदेश सरकार लगातार व्यवस्थाओं का जायजा ले रही है। इसी क्रम में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी खुद व्यवस्था का जायजा लेने पहुंचे। इस दौरान उन्होंने श्रद्धालुओं से बातचीत की। मुख्यमंत्री को अपने बीच देखकर श्रद्धालु काफी उत्साहित हो गए। इस दौरान सभी ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के साथ सेल्फी भी ली। तस्वीरें देहरादून से हैं, जहां चारधाम यात्रा की व्यवस्था का जायजा लेने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी खुद पहुंचे हैं। इस दौरान भक्त मुख्यमंत्री को देखकर काफी उत्साहित हो गए, तो वहीं उनके साथ सेल्फी लेने का प्रयास भी भक्तों ने किया। 4 जून को लोकसभा चुनाव के परिणामों के लिए मतगणना होने वाली है, जिसे लेकर उत्तराखंड चुनाव आयोग ने अपनी कमर कस ली है। इस मौके पर प्रदेश के अपर मुख्य निर्वाचन अधिकारी विजय कुमार जोगदंडे ने कहा कि मतगणना के लिए 5 लोकसभा सीटों पर हमने कुल 844 मतगणना टेबल की व्यवस्था की है, जिस पर ईवीएम के वोट गिने जाएंगे। साथ ही उन्होंने कहा कि प्रत्येक टेबल पर 3 से 4 कार्मिक तैनात रहेंगे, तो कुल मिलाकर 3000 से अधिक लोग मतगणना के लिए तैनात किए जाने वाले हैं, जिसके साथ पोस्टल बैलेट के लिए 334 टेबल रखे गए हैं। जो मतगणना 4 तारीख को प्रस्तावित है, उसमें 5 लोकसभा सीट पर हम लोगों ने 884 मतगणना टेबल्स का हम लोगों ने व्यवस्था किया हुआ है, जिसपे ईवीएम का काउंटिंग संपन्न किया जाएगा। प्रत्येक टेबल पर 3 से 4 कार्मिकों की ड्यूटी तैनात किया गया है। सब मिलाकर 3000 से अधिक काउंटिंग स्टाफ जो है तैनात किया जाएगा। इसके अलावा पोस्टल बैलेट काउंटिंग के लिए 334 टेबल तैनात किए जा रहे हैं, और हर टेबल पर एक एआरओ के लिए भी हमने निर्वाचन आयोग से अनुमति प्राप्त कर लिया है। उधम सिंह नगर में लगातार कई जगहों पर वृक्षारोपण कार्य चल रहे हैं। वहीं खटीमा भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने बंगाली कॉलोनी, शीतला माता मंदिर, मेला घाट रोड और कई स्थानों पर वृक्षारोपण कार्यक्रम किया। इस दौरान भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य रमेश चंद्र जोशी और नगर महामंत्री मनोज वाधवा के नेतृत्व में बीजेपी कार्यकर्ताओं, स्थानीय जनप्रतिनिधियों और स्थानीय निवासियों ने बढ़ चढ़कर वृक्षारोपण कार्यक्रम में भाग लिया। साथ ही भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य रमेश चंद्र जोशी ने इस अवसर पर कहा कि मौजूदा समय में ग्लोबल वार्मिंग की स्थिति को देखते हुए विश्व भर में वृक्षारोपण कार्यक्रम चलाए जाने चाहिए, ताकि परिस्थिति तंत्र नियंत्रित रहे। देश भर में गर्मी अपना कहर बरपा रही है, तो वहीं लगातार लोगों की ओर से वृक्षारोपण कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। इस दौरान बीजेपी कार्यकर्ताओं, स्थानीय जनप्रतिनिधियों और स्थानीय लोगों ने वृक्षारोपण कार्यक्रम में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। इसके साथ ही लोगों से अपील भी की कि सभी अपने स्तर पर पर्यावरण संरक्षण के कार्य करें। इकोसिस्टम को बेहतर बनाने के लिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। इसी क्रम में बढ़ते तापमान को रोकने के प्रयास के रूप में वृक्षारोपण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस दौरान भारी संख्या में स्थानीय निवासी मौजूद रहे, तो वहीं बीजेपी कार्यकर्ताओं और स्थानीय जनप्रतिनिधियों ने भी वृक्षारोपण में हिस्सा लिया। शीतला माता मंदिर में हम सभी भाजपा के कार्यकर्ताओं, स्थानीय नवयुवकों ने और यहाँ के नागरिकों द्वारा वृक्षारोपण का एक सूक्ष्म कार्यक्रम किया गया, जिसके तहत आम, आंवला, पीपल और कई अन्य प्रकार के प्रजातियों के पौधे हमने रोपित किए हैं। और आज ये सब लोगों ने मिलकर के संकल्प लिया है, जो भीषण गर्मियां हम पड़ रही हैं, अब हम सब लोग, हर परिवार का एक एक व्यक्ति एक एक पौधा अपने घर पे लगाएगा, जिससे कि ये जो भीषण गर्मी से हम सब लोगों को निजात मिलेगी। और ये अभियान लगातार जारी रहेगा। आने वाले पर्यावरण दिवस पे हम लोग बृहद रूप में इस कार्यक्रम को आयोजित करेंगे।
उत्तराखंड का अल्मोड़ा नगर पालिका में मतदाता सूची को लेकर विवादों के घेरे में है। आगामी निकाय चुनाव को लेकर बीते दिनों में राज्य निर्वाचन आयोग ने मतदाता सूची जारी की थी, जिसमें अल्मोड़ा नगर पालिका में लगभग 2000 मतदाताओं की कमी दर्ज की गई है। मतदाता सूची को लेकर जनप्रतिनिधियों ने विरोध दर्ज किया है। राज्य निर्वाचन आयोग की ओर से मतदाता सूची को पुनः निरीक्षण करने के निर्देश दिए हैं, जिसके फलस्वरूप अल्मोड़ा नगर पालिका के 13 वार्डों में मतदाता सूची की जांच की गई, जिसके बाद जिला प्रशासन ने आपत्ति दर्ज कराने के लिए 1 सप्ताह का समय दिया गया था। इस दौरान कई वार्डों में लोगों की आपत्ति दर्ज की गई, जिसमें कई मतदाताओं के 1 से अधिक वार्ड दर्ज हैं और कई नाम गलत तरीके से दर्ज किए गए हैं। अधिशासी अधिकारी ने बताया कि जांच के दौरान कई वार्डों में आपत्ति सही पाई गई है, जिस पर नियमानुसार कार्रवाई की जा रही है। पालिका के कुछ वार्डों में नाम विलोपन के आपत्तियां विगत कैंप्स में प्राप्त हुई थी, जिस क्रम में निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी उपजिलाधिकारी महोदय द्वारा तहसीलदार अल्मोड़ा और पालिका को जांच के निर्देश दिए थे। और वर्तमान में एक वार्ड जो रामचला वार्ड है, उसमें तहसीलदार महोदय द्वारा और पालिका की टीम द्वारा आपत्तियों का परीक्षण किया गया और जो आपत्तियां हैं उसको एक एक करके डोर टू डोर जाके क्रॉस चेक किया गया है। उसकी विस्तृत रिपोर्ट अभी बनाई जा रही है और वो जिलाधिकारी महोदय को यानी जी, हम लोग यहाँ 10 साल से रहते हैं और हमारे वोटर लिस्ट में भी नाम है, लेकिन कुछ लोग यहाँ पर हमें वोट देने से वंचित कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि ये बाहरी लोग हैं, तो इस वजह से अब हम वोट नहीं दे पा रहे। हमारे वोटर लिस्ट में भी नाम है। हम जिला प्रशासन से ये मांग करते हैं कि हमें वोट देने से वंचित न किया जाए। विवाद छिड़ गया। आपको बता दें कि कई तरह की कमियां पाई गई, जिसके बाद आयोग की ओर से निर्देश जारी किया गया। निर्देशानुसार कार्रवाई भी की गई, तो वहीं सभी आपत्तियां सही पाई गई, जिसके बाद उन्हें सही करने के बाद कुछ समय भी दिया गया। लोकसभा चुनाव का अंतिम चरण से पहले निकाय चुनाव के लिए विवाद शुरू हो गया है, जहां अल्मोड़ा में राज्य निर्वाचन आयोग की ओर से जारी गई मतदाता सूची को लेकर विवाद छिड़ गया है। कई लोगों ने आपत्ति दर्ज कराई, जिसके बाद विभाग ने कार्रवाई करते हुए जब आपत्तियों को सही पाया, इसके बाद उचित कार्रवाई कर गलतियों को सही किया गया। मतदाता सूची में पाया गया कि कई लोगों के नाम गलत हैं। प्रदेश में लगातार बढ़ रही गर्मी के चलते लोगों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। वहीं इस बात पर मौसम विभाग के निदेशक विक्रम सिंह ने कहा कि हीट वेव की स्थिति मैदानी क्षेत्रों में और पहाड़ी क्षेत्रों में अभी भी बनी हुई है और देहरादून में मई महीने में 43.02 डिग्री सेल्सियस अधिकतम तापमान रिकॉर्ड किया गया है। साथ ही उन्होंने कहा कि इससे पिछला रिकॉर्ड मई महीने का पार हो चुका है और अगले दिन से लाइट से मॉडरेट रेन एक्टिविटी पहाड़ी क्षेत्र में दिखाई देगी और 1 या 2 दिनों में मैदानी क्षेत्रों में रेन एक्टिविटी होने की संभावना है। में आज भी बनी हुई है और हिल्स में देखें तो कुछ जगहों तक वहां पर भी है। आज देहरादून का जो टेम्परेचर है वो हाईएस्ट रिकॉर्ड किया गया मई मंथ का अगर बात कर लें तो आज 43.2 डिग्री सेल्सियस जो है टेम्परेचर रिकॉर्ड किया गया है और इसने जो पिछले रिकॉर्ड को उसको भी पास कर दिया है। पिछला जो हमारा रिकॉर्ड था देहरादून का मई मंथ में मैक्सिमम टेम्परेचर का वो 43.1 डिग्री सेल्सियस का था, तो आज 0.1 डिग्री सेल्सियस जो है पिछले रिकॉर्ड को पास करते हुए इतना उससे अधिक जो है वो आज नापा गया है। कुमाऊं की सबसे बड़ी गौला नदी नंधौर और शारदा नदी से खनन सत्र समाप्त होते ही फावड़े और बेलचों की खनखनाहट भी बंद हो गई। बात गौला नदी की करें तो इस बार सरकार ने 42.44 लाख घन मीटर खनन निकासी का लक्ष्य रखा था, जिसकी सापेक्ष में 41.40 लाख घन मीटर की अब खनिज निकासी हुई है, जहां सरकार को करीब 127 करोड़ 30 लाख की राजस्व की प्राप्ति हुई है। इसके अलावा नंधौर नदी से 7,27,546 घन मीटर की निकासी होनी थी,
जिसके सापेक्ष में 7,20,246 घन मीटर की निकासी हुई है, जहां सरकार को 20,18,84,000 की राजस्व की प्राप्ति हुई है। जी, गौला और नंधौर नदी का जो एफसी क्लियरेंस गौला नदी में इस वर्ष 41 लाख घन मीटर माल निकला है और नंधौर नदी में 7,65,000 घन मीटर माल निकला है। अब चूंकि नदी बंद हो गई है, जितने भी नदियों के रास्ते थे उनको काटने के निर्देश निर्गत कर दिए गए हैं और कार्रवाई चल रही है, जिससे कि कोई भी अवैध खनन इस बीच में ना हो पाए, वो किया जा रहा है। खटीमा क्षेत्र में अवैध मिट्टी खनन का कारोबार थमने का नाम नहीं ले रहा है। वहीं प्रशासन इस संबंध में कोई कार्रवाई नहीं कर रहा। गौरतलब है कि उम्र खुर्द में मिट्टी खनन माफिया रात के अंधेरे में लगातार अवैध मिट्टी खनन कर रहे हैं। उसके बावजूद भी प्रशासन इस पर कोई कार्रवाई नहीं कर पा रहा है। वहीं उदयराज सिंह जिलाधिकारी ऊधम सिंह नगर ने स्पष्ट आदेश दिया है कि क्षेत्र में कहीं भी अवैध मिट्टी खनन का कारोबार नहीं होने पाए। किन क्षेत्रों में चल रही है ये मैं जानकारी कराऊंगा और अवैध रूप से मिट्टी का खनन न होने पाए ये भी सुनिश्चित कराऊंगा। और जहां परमिशन दी गई है, जहां पर एनएचआई की सड़कों के लिए मिट्टी की आवश्यकता है, कुछ परमिशन मुख्यालय स्तर से दी गई, कुछ परमिशन नदियों के ड्रेजिंग के लिए भी दी गई है। इनके अलावा अगर कहीं कोई अवैध खनन पाया जाएगा तो मैं संबंधित एसडीएम और पुलिस के अधिकारियों को निर्देश जारी करूंगा कि देखें और ऐसे इलीगल प्लेसेस से खनन न हो। बाबा साहनी आत्महत्या कांड में फंसे गुप्ता बंधुओं को कोर्ट में पेशी के दौरान विरोध का सामना करना पड़ा है। कुछ आक्रोशित महिलाओं और युवाओं का समूह पहले से ही कोर्ट में मौजूद था। जानकारी के मुताबिक इस समूह में उत्तराखंड क्रांति दल के कार्यकर्ता भी शामिल थे। इस दौरान एक युवक ने गुप्ता बंधु पर स्याही फेंकी और नारेबाजी शुरू कर दी। गुप्ता बंधुओं को कोर्ट में पेशी के दौरान भारी विरोध का सामना करना पड़ा है। इस पेशी के पहले ही कोर्ट में भारी संख्या में महिला और युवा मौजूद थे, जिसके बाद जैसे ही वो कोर्ट में पेशी के लिए पहुंचे, लोगों ने जमकर नारेबाजी शुरू कर दी। तो वहीं एक युवक ने गुप्ता बंधुओं पर स्याही फेंकी और नारेबाजी शुरू कर दी। खबर देहरादून से है, जहां गुप्ता बंधुओं को कोर्ट में पेशी के दौरान विरोध का सामना करना पड़ा। कोर्ट परिसर में पहले से ही भारी संख्या में महिला और युवा मौजूद थे। जैसे ही गुप्ता बंधु वहां पहुंचे, लोगों ने नारेबाजी शुरू कर दी। तो वहीं एक युवक ने उन पर स्याही भी फेंकी। हल्द्वानी पहुंचे सीएम पुष्कर सिंह धामी ने अधिकारियों के साथ बिजली की कटौती और पेयजल किल्लत सहित कैची धाम में लगने वाले मेले के संबंध में तैयारी को लेकर बैठक की। इस दौरान अधिकारियों को पूरी तत्परता से यातायात और पर्यटन सीजन की समस्याओं के समाधान खोजने के निर्देश दिए। सीएम धामी ने बताया कि इस बार भीषण गर्मी के चलते विद्युत विभाग पर काफी लोड है। उनके द्वारा ऊर्जा सचिव सहित विभागीय अधिकारियों को निर्देशित किया गया है कि ऊर्जा संकट ना हो, इसके लिए त्वरित कार्य योजना पर कार्य किया जाए। साथ ही जो नए बिजली घर और सब स्टेशन बनाए जाने हैं, उनके लिए भी तेजी के साथ काम किया जाए। इसके अलावा आगामी 15 जून को कैंची धाम में लगने वाले मेले को लेकर अधिकारियों की बैठक करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि जिस तरह कैंची धाम में बाबा के दर्शन के लिए हजारों की संख्या में श्रद्धालु आ रहे हैं, उस हिसाब से प्रशासन को सड़कों के चौड़ीकरण और पार्किंग की व्यवस्था सहित यात्रा प्रबंधन को सकुशल संचालन करने के निर्देश दिए गए हैं। विभाग ने उस पर योजना बनाया और फिलहाल शॉर्ट टर्म जो अभी तत्कालिक जो परेशानी है, उस परेशानी से हमने कहा है कि उसका रास्ता निकाला जाए जिससे कि लोगों को दिक्कत न हो। और उसके अलावा दीर्घकालिक योजना पर काम होगा और उसमें यूपीसीएल और फिटको दोनों ही मिलकर। डस्टबिन फ्री देहरादून अभियान के तहत डोर टू डोर कूड़ा उठान को सुचारू रूप से चलाने के लिए नगर निगम को चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। इस बात को लेकर देहरादून के मुख्य नगर स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर अविनाश खन्ना ने कहा
कि वाटर ग्रेस नामक कंपनी को कूड़ा उठान के लिए टेंडर दिया गया था, लेकिन कंपनी में बार बार कर्मचारियों के हड़ताल करने की वजह से हर घर से कूड़ा समय पर नहीं उठाया जा पा रहा। साथ ही उन्होंने कहा कि ऐसे मामले को देखते हुए उन सभी गैर जिम्मेदार कंपनियों को ब्लैकलिस्ट कर आगे की कार्रवाई करने पर विचार किया जा रहा है। देखिए, मॉनिटरिंग एजेंसी अपना कार्य कर रही है और उन्हीं के द्वारा अवगत भी कराया जा रहा है कि कितना रूट % कवर हो रहा है। अक्सर देखा गया कि ये जो पिछले दिनों जो वाटर ग्रेस कंपनी को जो हम लोगों ने जो दिया था टेंडर, तो उनके द्वारा जो है और उन्हीं कंपनी में जो बार बार स्ट्राइक होने की वजह से जो है ये समस्या उत्पन्न हो रही है कि जो कूड़ा डोर टू डोर उठाना होना चाहिए समय से, वो समय से ना होके जो है लेट होता है, और जिस कारण से जो है जो हमारा डस्टबिन फ्री सिटी का जो उद्देश्य था कि किसी भी तरीके से उनमें कचरा ना जाए, तो वो कचरा जो है सड़कों पे आ जाता है, जिस कारण से समस्या बन जाती है। यद्यपि पहले से काफी स्थिति में सुधार हुआ है, परंतु फिर भी कई जगहों पे ऐसी समस्याएं उत्पन्न हो रही है, जिस कारण से अब हम लोग दोबारा पुनर्विचार कर रहे हैं। इस वक्त की बड़ी खबर की ओर रुख करेंगे। अल्मोड़ा में उर्स मेले के दौरान बड़े हादसे की खबर सामने आ रही है। तेज हवाओं से कई दुकानों के टेंट उड़ गए। तूफान से मेले में दुकानों पर गिरा पेड़। हादसे में एक की मौत तो वहीं 8 लोगों के घायल होने की खबर सामने आ रही है। घायलों का राजकीय अस्पताल में इलाज जारी है, तो गंभीर घायलों को हायर सेंटर रेफर किया गया है। उर्स मेले के दौरान तेज आंधी के कारण बड़ा हादसा हो गया। दुकान पर पेड़ गिरने के चलते कई लोग घायल हो गए, तो वहीं कई लोगों के मौत की खबर भी सामने आ रही है। घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उनका इलाज जारी है। उर्स मेले में हादसे के दौरान एक व्यक्ति की मौत हो गई, तो वहीं 8 लोग गंभीर रूप से घायल हैं। घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उनका इलाज जारी है। उर्स मेले में तूफान के चलते बड़े हादसे की खबर सामने आ रही है। हादसे में एक की मौत हो गई, तो वहीं 8 लोग गंभीर रूप से घायल हैं। इसके साथ ही 2 लोगों की हालत ज्यादा नाजुक होने के चलते उन्हें हायर सेंटर रेफर कर दिया गया है। इस वक्त की बड़ी खबर, जहां अल्मोड़ा में उर्स मेले के दौरान बड़े हादसे की खबर सामने आ रही है। पेड़ गिरने के चलते एक की मौत हो गई, तो वहीं कई लोग गंभीर रूप से घायल हैं। तेज हवाओं से कई दुकानों के टेंट उड़ गए, तो वहीं तूफान में मेले में दुकानों पर पेड़ गिर गया। हादसे में एक की मौत हो गई है। 8 लोग गंभीर रूप से घायल हैं। 2 लोगों को हायर सेंटर रेफर किया गया है। अल्मोड़ा में तूफान से हादसे में एक की मौत हो गई, तो वहीं 8 लोग गंभीर रूप से घायल हैं। 2 लोगों की हालत ज्यादा नाजुक थी, जिसके चलते उन्हें हायर सेंटर रेफर कर दिया गया है। मौसम विभाग ने पहले ही अलर्ट जारी किया था। 4 जून को होने वाली मतगणना की मॉनिटरिंग के लिए बीजेपी प्रदेश कार्यालय में कंट्रोल रूम स्थापित करेगी। पार्टी के राष्ट्रीय महामंत्री और प्रदेश प्रभारी दुष्यंत गौतम ने निर्देश दिए कि सभी पोलिंग एजेंटों और मतगणना प्रभारियों के नाम पर तय कर जिम्मेदारी सौंप दे। बीजेपी के प्रदेश प्रवक्ता कमलेश रमन ने बताया कि बैठक में तय हुआ है कि कंट्रोल रूम में मतगणना की अपडेट और इस पूरी प्रक्रिया में आने वाली शिकायतों के निवारण और जानकारी को लेकर समन्वय का काम होगा। देखिए, क्योंकि 4 तारीख को हमारी मतगणना होनी है और उत्तराखंड की हमारी 5 लोकसभा सीट है जिसकी मतगणना होनी है, जिसके लिए हमारी भारतीय जनता पार्टी 4 तारीख के लिए कंट्रोल रूम बनाने का काम कर रही है, क्योंकि पूरी तरीके से 5 लोकसभा सीटों पर मॉनिटरिंग करेगी और क्योंकि पूरे देश का उस समय मतगणना होनी है, तो सब चीजों पर नजर रखने का काम करेगी। तमाम हमारे कार्यकर्ता, हमारे वरिष्ठ नेतागण उस समय वहां पर होंगे और सारी चीजों को वॉच करेंगे। तो हमारी जो लोकसभा की मतगणना होगी, क्योंकि देहरादून में महाराणा प्रताप उसमें होगी। चारधाम यात्रा में राज्य सरकार यात्रियों को बेहतर से बेहतर सुविधा मुहैया कराने के लिए प्रयास कर रही है, जिसके चलते यमुनोत्री धाम के पास हेलीपैड बनाया जाएगा, जिसके लिए जगह भी मिल गई है। इस बात को लेकर युवा काडा के सीईओ और अपर सचिव सी रविशंकर ने कहा कि यमुनोत्री धाम के पास ही पर्यटन विभाग ने रोपवे निर्माण के लिए वन विभाग से भूमि अपने नाम की है, जिसमें एक जगह पर हेलीपैड बनाने के लिए जगह मिल गई है। साथ ही उन्होंने कहा कि वहां पर हेलीपैड बनाना शुरू हो गया है।
जो यमुनोत्री धाम में जो है केवल एकमात्र धाम जहाँ पे हेलीपैड आसपास में नहीं है, वो दूर में करीब 5 किलोमीटर दूर पर जो है करसाली आदि में जो है हेलीपैड्स है। तो वहाँ पैदल या डोली खच्चरों में जाने का स्थिति थी। तो ये कई वर्षों से ये प्रयास कर रहे थे कि हम लोग जो है वहाँ यमुनोत्री धाम के आसपास 100-200 मीटर की दूरी पर पता करना है करके, बट मिल नहीं पा रहा था अभी तक। इस साल जो है एक उस पर पॉजिटिव डेवलपमेंट ये रहा है कि टूरिज्म डिपार्टमेंट की ओर से जो रोपवे का जो है निर्माण का प्रक्रिया चल रहा है। तो कुछ भूमि जो है उन्होंने फॉरेस्ट डिपार्टमेंट से अपने नाम पे ट्रांसफर किया हुआ है। उस पे एक पॉइंट में जो है हेलीपैड बनाने के लिए भी जो है उचित जगह मिल गया है। खबर गदरपुर से है, जहां आंगनवाड़ी कार्यकर्ता सेविका मिनी कर्मचारी संगठन ने जिला कार्यक्रम अधिकारी को छुट्टियों के लिए ज्ञापन सौंपा है। आंगनवाड़ी कार्यकर्ता की सेविका मिनी कर्मचारी संगठन के जिला अध्यक्ष ने महिला एवं बाल विकास विभाग के जिला कार्यक्रम अधिकारी से 1 जून से 15 जून तक छुट्टियों की मांग की है। इस मौके पर जिला अध्यक्ष मनप्रीत कौर ने बताया कि वर्तमान में 44 डिग्री से अधिक तापमान चल रहा है और केंद्र और राज्य सरकार के सभी स्कूल कॉलेज में छुट्टियां घोषित की जा चुकी हैं, लेकिन 3 से 6 साल के बच्चे आंगनबाड़ी केंद्रों में पढ़ने के लिए आते हैं, जहां उन्हें पोषाहार भी उपलब्ध करवाया जाता है और इस भयंकर तापमान में भी आंगनबाड़ी केंद्रों की छुट्टियां नहीं की गई हैं, इसीलिए उन्हें स्कूल में छुट्टियों की मांग है। डीपीओ सर के पास गए थे और बहुत भयानक गर्मी पड़ रही है। इस समय इतनी गर्मी पड़ने के कारण जो 3 से 6 साल वाले बच्चे जो हैं आंगनबाड़ी केंद्रों में आते हैं और वो बच्चे आंगनबाड़ी केंद्रों में आ नहीं पा रहे हैं क्योंकि इस समय इतनी भीषण गर्मी पड़ रही है। भीषण गर्मी के कारण बच्चों को उल्टी और दस्त हो जा रही है और बच्चों की उपस्थिति बहुत कम हो गई है। और आंगनबाड़ी जो केंद्र है उसमें एक पंखा ही लगा होता है और लाइट चली जाती है तो बहुत गर्मी होती है। खबर गदरपुर से है, जहां आंगनबाड़ी कर्मचारियों ने डीपीओ को ज्ञापन सौंपा है। इस दौरान उन्होंने 1 से 15 जून तक छुट्टियों की मांग की है। बढ़ते तापमान को लेकर आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं ने छुट्टी की मांग की है। आपको बता दें कि भीषण गर्मी के बावजूद भी आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं की छुट्टी नहीं हुई है, जिसको लेकर उन्होंने डीपीओ को ज्ञापन सौंपा है। इस दौरान उन्होंने 1 से 15 जून तक छुट्टियों की मांग की है। देश भर में गर्मी लगातार कहर बरपा रही है, तो वहीं आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं की मांग है कि गर्मियों के कारण उन्हें भी छुट्टी मिलनी चाहिए, जिसको लेकर उन्होंने डीपीओ को ज्ञापन सौंपा है। इस दौरान उन्होंने 1 से 15 जून तक छुट्टियों की मांग की है। गर्मी के कहर के बावजूद आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को छुट्टी नहीं दी गई, जिसको लेकर आंगनवाड़ी कार्यकर्ता काफी परेशान हैं। इसी बात को लेकर उन्होंने डीपीओ से मुलाकात की और उन्हें ज्ञापन सौंपा। आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं ने 1 से 15 जून तक छुट्टियों की मांग की है। देश भर में गर्मी कहर बरपा रही है, तो वहीं आंगनबाड़ी कार्यकर्ता छुट्टी न मिलने से काफी परेशान नजर आए। अपनी परेशानी को लेकर वो डीपीओ से मुलाकात करने पहुंचे। इस दौरान उन्होंने डीपीओ को ज्ञापन सौंपा। फिलहाल के लिए बस इतना ही। जल्द हाजिर होंगे नए अपडेट्स के साथ। नमस्कार। Hey mom, hey, look, I can download a song really fast.